गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोगों को हम विलेन लेसन पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आज हम बताएंगे आप लोगों को वाष्प दाब और द्रव विलेन के लिए वाष्प दाब क्या है। तो कह रहे हैं कि वाष्प दाब क्या है। पहले हम ध्यान देते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है। तो द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में, इसमें द्रवण तथा वाष्पन की साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो दाब डाला जाता है, वाष्पन और द्रवण क्रिया की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा उसके द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पन तथा द्रवण की साम्य अवस्था में मतलब कि वाष्प जिस स्पीड से बन रहा है, उसी स्पीड से यदि वह संघनित होकर के द्रव बना रहा है, मतलब कि संघनन और वाष्पन के साम्य की अवस्था में जो वाष्प है वो उस द्रव के सरफेस पर, सतह पर, पृष्ठ पर जो दाब डालता है, उसे कहते हैं वाष्प दाब। अब हमें अध्ययन करना है द्रव विलेन है, उसके लिए वाष्प दाब। दो द्रव है, उसके विलेन के लिए हमें वाष्प दाब क्या करना है, ज्ञात करना है। सपोज हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई विलेन है दो द्रवों का, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि एक द्रव का पार्शियल प्रेशर आपका P1, मोल अंश x1, दूसरे का पार्शियल प्रेशर P2, मोल अंश x2, और मिश्रण जो बन रहा है उसका कुल दाब P टोटल। कुल दाब P हो तो P1 क्या है, एक द्रव का आंशिक दाब, x1 एक द्रव का मोल अंश, P2 दूसरे द्रव का आंशिक दाब, और x2 दूसरे द्रव का मोल अंश। मिक्सचर जब बन जा रहा है तो इसका कुल दाब क्या है, P है, P टोटल है। तो उस कंडीशन में हम राउल्स का नियम के अनुसार क्या करेंगे, तो राउल के नियमानुसार किसी भी विलेन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक दाब, किसी विलेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस विलेन के मूल अंश के समानुपाती होता है। किसी विलेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस विलेन में उपस्थित घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो जैसे प्रथम घटक के लिए ले लेते हैं P1 समानुपाती x1 या P1 इक्वल P1 नॉट इंटू x1, जहां पर P1 प्रथम घटक का आंशिक दाब विलेन में, P1 नॉट प्रथम घटक का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में,
P1 नॉट क्या है, प्रथम घटक आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में है और ये आंशिक दाब विलयन में है। ये हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि दूसरे के लिए तो P2 समानुपाती X2 या P2 इक्वल P2 नॉट इंटू X2, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये P2 क्या है, दूसरे घटक आंशिक दाब, और ये P2 नॉट क्या है, दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, और X2 उसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा मूल अंश। ठीक है, तो अब इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। डाल्टन के नियमानुसार कुल दाब P इक्वल P1 प्लस P2, और वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 की वैल्यू कितना है, ये या करके लिखेंगे। P1 की वैल्यू रख दीजिए P1 नॉट इंटू X1, और P2 की वैल्यू रख दीजिए प्लस P2 नॉट इंटू X2। जैसा कि हम लोग जानते हैं X2 इक्वल होता है 1 माइनस X1। ठीक है, क्या होता है, X1 इक्वल होता है 1 माइनस X2। अभी आप पुट कर देंगे, या P1 नॉट इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। ये X1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दिए हैं, या P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2 शिफ्ट करिए, तो या हम लिख सकते हैं P2 नॉट इंटू X2 माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P1 नॉट। कॉमन हो जाएगा, इसमें X2 कॉमन ले लीजिए, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट प्लस P1 नॉट। ये हमारा हो जाता है आपका, मिलेगा P इक्वल, ठीक है, कुल दाब P इक्वल, कुल दाब P इक्वल हो जाएगा आपका ये। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब के लिए राउल्ट्स का नियम। यह है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम है ये। और अगला पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। तब तक के लिए नहीं।